यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे और समझेंगे। आपको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। आपके पास रियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल है √9 - x²। ठीक है, सबसे पहले डोमेन पता करेंगे। डोमेन के केस में सॉल्यूशन देखो। डोमेन के केस में फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है और जो कि इक्वल है √9 - x²। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, रूट के अंदर की क्वांटिटी वो नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, यदि फंक्शन डिफाइंड, आपका जो फंक्शन है वो तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या हो, नॉन नेगेटिव हो। कहने का मतलब है कि 9 - x² यह नॉन नेगेटिव होना ज़रूरी है, तभी जाकर फंक्शन आपका डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि दैट इज, इसका मतलब है कि 9 - x² यह है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा ठीक है, 0 होगा ठीक है, ठीक 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। यह मतलब है नॉन नेगेटिव का। सपोज कर लो कि हमारे पास ऐसे है फंक्शन रूट ए है, तो यह रूट ए तभी डिफाइंड होगा जब ए आपका क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। ठीक वैसे यहाँ पर भी है। ओके, अब यहाँ तुम देख रहे हो यह एक इनक्वलिटी है। ओके, और ये भी देख रहे हो कि यह लीनियर इनक्वलिटी नहीं है, यह क्वाड्रेटिक इनक्वलिटी है। क्वाड्रेटिक इनक्वलिटी को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव करो। आप कैसे करोगे? माइनस कॉमन कर लोगे तो ये बन जाएगा x² - 9। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका इस तरीके से हो जाएगा और माइनस कॉमन करने से इसके इनक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा अब आप देखो, अब हम लोग माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² - 9, और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए जो इनक्वलिटी का सिंबल है वह रिवर्स हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका बन गया। ठीक अच्छा, अब आप आगे देखो, x² - 9 को तुम क्या लिख सकते हो? तो आपको याद होगा, इसे आप लिख सकते हो x - 3 और एक ब्रैकेट में x + 3। इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेस आर इक्वल टू 0। इसके इनक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तभी पड़ता है जब आप माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे, निगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी जाकर उसके इनक्वलिटी पर फर्क पड़ता है, अदरवाइज नहीं पड़ता। ये आपकी एक इनक्वलिटी है, मान लो ये इनक्वलिटी 1। ठीक है, इस इनक्वलिटी को कौन कौन से x के वैल्यू सेटिस्फाइज करेंगे वो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, x की वे सभी वैल्यू आप बताएं जहाँ जो इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइज करें। यदि आप यह बता सकते हैं तो आप बताएं। ठीक है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा वह एक सॉल्यूशन सेट होगा और सॉल्यूशन सेट में बहुत सारे मेंबर होंगे, वो सब मेंबर इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइज करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से x के वैल्यूज़ को सेटिस्फाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा जी, ये आपका एक लीनियर है और ये भी एक लीनियर है। ठीक है, इस लीनियर का रूट क्या है तो आपको पता चलेगा 3,
और इसका रूट क्या है तो आपको पता चलेगा -3। तो हम सबसे पहले इसके रूट से ही चेक करना स्टार्ट करते हैं क्या इसका सलूशन है, ये इसको सेटिस्फाइज करेगा इसके रूट्स की नहीं करेगा। अगर सेटिस्फाइज करेगा तो इस इनक्वलिटी का सलूशन का मेंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, और एक काम और करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक। तो जो जो x के वैल्यू सेटिस्फाइज करेंगे उसको इस नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कराएंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो पहले हम 3 को देखते हैं, इसके रूट्स के द्वारा इसको चेक किया जाता है। 3 x की वैल्यू, इसका रूट्स क्या आएगा 3 को यहाँ पुट करो, इसमें 3 को पुट करो। तो 3 को पुट करेंगे तो 3 - 3 फिर 3 + 3 ≤ 0। तो ये 3 - 3 0 हो गया, मल्टीप्लाई 6 ≤ 0, 0 × 6 0 ≤ 0। तो ये जो आपका आया है स्टेटमेंट, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपका जो 3 है इसको सेटिस्फाइज कर दिया, सेटिस्फाइज कर दिया है, इसलिए यह इस इनक्वलिटी का जो सलूशन सेट होगा उसका एक मेंबर है। तो इसका मेंबर है, इसलिए हम लोग नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ध्यान देना, डॉटेड लाइन से, ये सपोज कर लेते हैं 3 यहाँ है, डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई किसकी बात, x-3 का जो रूट था उसको मैंने चेक कर लिया। अब x+3 का रूट बताओ। तो x+3 का रूट है -3। रूट वो होता है जो इसको रखने पे 0 बना दे। x+3 को 0 कौन बनाएगा, -3 बनाएगा, तो इसलिए -3 इसका रूट है। ठीक है, तो -3 को अब हम लोग पुट करेंगे। तो -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -3 + 3 ≤ 0। तो 0 ≤ 0, ये भी क्या है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो कहने का मतलब -3 भी सॉल्यूशन सेट का मेंबर है। तो -3 को भी नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करा देंगे, -3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराएंगे। तो निश्चित रूप से जो -3 होगा वो 3 के पहले होगा। ठीक है, नंबर लाइन पर। तो ये तो 2 मेंबर आ गए, इस जो सॉल्यूशन सेट होगा उसके 2 मेंबर आ गए, -3 और +3। ठीक, अब आपकी जो ये लाइन है नंबर लाइन, ये 3 पार्टों में बट गई। ठीक है, ध्यान दें, एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है -3। ठीक है, -3 के पहले एक पार्ट ये, एक पार्ट आपका 3 से 3 के बीच में है, और एक पार्ट आपका 3 के आगे इन्फिनाइट तक है। 3 पार्ट में आपकी नंबर लाइन बट गई। ये आपका -3 और 3 जो है, ये अपने इसने क्या कर दिया, नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब तीनों पार्ट, बहुत सारे पॉइंट हैं, हम अब केस वाइज देखेंगे। चलो हम पहले इसकी बात करते हैं, इसको लेके चलते हैं। -3 और -इन्फिनाइट और -3 के बीच में कोई एक मेंबर आप ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो और इसको सेटिस्फाइज कराओ। ठीक है, तो चलो कोई एक नंबर ले आप, जैसे कि आप ले लो -3 के पहले कोई नंबर ले, -4 ले लो। ठीक है, तो -4 इस पर सेटिस्फाइज कराओ। -4 -3 एक ब्रैकेट में होगा, यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर रखो -4 + 3 ≤ 0। ये तो हो गया -7 मल्टीप्लाई, ये हो गया -1 ≤ 0। -7 मल्टीप्लाई -1 7 हो गया, 7 ≤ 0। अब आप ज़रा ध्यान दो और देखो क्या ये आपका ट्रू है।
तो आप निश्चित रूप से कहोगे नहीं, ये तो ट्रू नहीं है। 7 इज लेस आर इक्वल टू 0, ये सही नहीं है, ट्रू। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब -3 के पहले कोई भी आप नंबर लोगे वो सब के सब इसको सेटिस्फाइज नहीं, कोई भी मेंबर सेटिस्फाइज नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। चलो, अब आप, ये तो हो गया, इसकी बात ख़त्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ आते हैं, -3 और 3 के बीच में आते हैं, यहाँ चेक करेंगे। तो -3 के बीच में कोई एक नंबर ले लो। तो हम लोग ले लेते हैं इस बार -3 और 3 के बीच में कोई एक मेंबर उठाते हैं 0। ठीक है, 0 को पुट कराओ तो इनक्वलिटी 1 में, तो 0 -3 0 + 3 लेस आर इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, -3 और 3 का मल्टीप्लाई -9 इज लेस आर इक्वल टू 0। क्या यह आपका ट्रू है? तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ ये सही बात है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन का मेंबर है। तो सॉल्यूशन का मेंबर है, तो हमने कहा था कि जो सॉल्यूशन मेंबर होगा उसको नंबर लाइन पे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये डॉटेड लाइन से हमने ये दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ही बेटा जी कोई और भी आप लोग -3 के बीच में कोई और मेंबर लोगे, कोई दूसरा पॉइंट, जैसे आपने 1 ले लिया तो भी सेटिस्फाइज करेगा, तो भी ट्रू होगा। तो इसलिए इसके बीच में जितने भी आप चेक करो सब पर ये क्या होगा, मतलब ये सब इसके मेंबर होंगे और इन सब को मिला दिया जाए ऐसे। ठीक है, इस पर जितने पॉइंट हैं सब डॉटेड लाइन से बन जाएंगे। ओके, यानी सॉल्यूशन सेट हो गया। -3 से लेकर 3 तक ये सॉल्यूशन सेट हो गया, जो कि इस इक्वलिटी को सेटिस्फाइज करेगा। सॉल्यूशन सेट है, क्यों है? क्योंकि इसके सभी मेंबर्स को सेटिस्फाइज कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन सेट है। अब चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं 3 के आगे कोई मेंबर उठाओ आप। 3 के आगे आप ले लो 5 ले लो। तो यहाँ 5 पुट करो तो 5 - 3 एक ब्रैकेट में 5 + 3 लेस आर इक्वल टू 0। तो ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई 8 लेस आर इक्वल टू 0, 16 लेस आर इक्वल टू 0। तो अब बताओ क्या यह आपका सही है? तो आप निश्चित रूप से कहोगे नहीं ये तो गलत है। तो इसका मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन सेट का मेंबर, ये भी आपका सॉल्यूशन सेट का मेंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। केवल आपका -3 से लेकर 3 तक है। ठीक है, तो ये तो सब समझने की बातें हैं, इसको हम लोग एग्ज़ाम में लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये समझने की बातें हैं। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब कि देयरफॉर x जो है वह मेंबर है किसका, -3 पे क्लोज लगाएंगे क्योंकि -3 भी है, और कामा 3 पर भी क्लोज लगाएंगे। क्लोज ब्रैकेट के अलावा कोई दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इस बात पर ध्यान देंगे। तो आपका x जो होगा इसका मेंबर है। -3 से 3 के बीच में कोई भी मेंबर आप लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे, तो आपका फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसे हम डोमेन कहेंगे। ठीक है, देयरफॉर डोमेन इज -3 to 3। ओके, अच्छा ये तो हो गई किसकी बात बेटा जी, डोमेन की। अब बात आगे बढ़ेगी रेंज की। हेडिंग डालेंगे रेंज। ये किसकी बात चल रही थी, ये डोमेन की बात चल रही थी। अब रेंज की बात चलेगी। फंक्शन हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। निश्चित रूप से आंसर रियल मेंबर का कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, f of x
इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ एक्स को हम लोग वाई बुलाते हैं, तो वाई नॉन निगेटिव हो गया। वाई नॉन निगेटिव मतलब वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ओके, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पर सदैव ओपन ब्रैकेट लगता है, इस बात पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्लोज इसलिए है, यहाँ इक्वल है। ठीक, आगे देखते हैं। नाउ एफ एक्स को क्या बुलाते हैं, वाई, तो एफ एक्स के पोजीशन पर हम वाई लेके चलेंगे। वाई इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करा देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये रूट आपका तभी डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड इफ रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव। 9 माइनस वाई स्क्वायर इज नॉन निगेटिव मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0। फिर से वही आपका, जैसे इसके पहले आप सॉल्व किए हैं, ठीक वैसे ही क्वाड्रेटिक इनक्वलिटी है। वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट को आप पॉजिटिव बनाएं सबसे पहले, माइनस कॉमन करके वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस, अभी इनक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को आप लिख सकते हैं वाई माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वाई प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हैं कि वाई की जो वैल्यू होगी वह -3 से लेकर 3 तक आएगी। कैसे, जैसे यहाँ पर हुआ है, जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ओके, अच्छा, एक तो आपकी ये है इनक्वलिटी, इसे मान लीजिए 2, ठीक है, और इसे आप कहिए 3। यहाँ पर कह रहा है कि y जो है वो 0 से इन्फिनाइट तक है, और ये कह रहा है कि y जो है -3 से लेकर कहाँ तक है, +3 तक है। अब 1 और 2 और 3 मिल के क्या कहेंगे, 2 और 3 मिल के क्या कहेंगे, देखो। तो नंबर लाइन पर बात करते हैं, ये नंबर लाइन है, पर दूसरे के अकॉर्डिंग, सेकंड के इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं 0 के आगे आगे, 0 के आगे आगे कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि थर्ड वाले कह रहे हैं -3 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। इस पर भी डॉटेड, इस पर भी डॉटेड, इसके आगे आगे बोल रहे हैं, तो इसके आगे आगे -3 और 3 के बीच में भी बोल रहे हैं ऐसे। तो आपने देखा कि ये पोर्शन जो है, यह पोर्शन जो कि दोनों में है, इसलिए जो हमारा लिखेंगे हम लोग, जो रेंज होगा, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 y belongs to 0 to 3। ठीक है, 0 to 3, therefore range is 0 to 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 2 का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसी टाइप को हम आपको कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप खुद से करेंगे।
समझ लीजिए आपका होमवर्क है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, और रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर बताएं डोमेन और रेंज क्या आएगा। ओके।